हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शालू त्यागी। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने चैनल पे ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स शुरू किया है और आज है क्लास 11 और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैनीक्योर क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको पेडिक्योर के बारे में बताया था और आज मैं आपको बताऊंगी मैनीक्योर के बारे में कि मैनीक्योर किस लिए किया जाता है, मैनीक्योर क्यों होता है। मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि मैनीक्योर हम हाथों में करते हैं। अब मैं हाथों में किस तरह से किया जाता है ये मैं पहले आपको इसकी थ्योरी बता देती हूँ कि मैनीक्योर क्या होता है और उसमें क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी। चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैनीक्योर की थ्योरी। ठीक है, मैनीक्योर क्या होता है पहले मैं आपको बता देती हूँ। मैनीक्योर जो है ना वो दो शब्दों से मिलके बना है, मैनी और क्योर। मैनी का अर्थ होता है हाथ और क्योर का अर्थ आपको पता है देखभाल करना। ठीक है, क्योर का मतलब होता है देखभाल करना। तो मैनीक्योर जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, अब मैनीक्योर में होता क्या है, जो मैनीक्योर होता है वो हमारे हाथों का होता है। ठीक है, मैनीक्योर हम हाथों को करते हैं, हमारे नेल्स जो होते हैं। मैनीक्योर से हमारे नाखून और हाथों की सफाई की जाती है। ठीक है, हमारे जो नेल्स होते हैं उनकी सफाई होती है। इससे हमारे नेल्स के क्यूटिकल अच्छे से निकल जाते हैं। जो हमारे नेल्स के अगल बगल जो आप चमड़ी सी समझ लो या क्यूटिकल्स जो होते हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं। नेल्स मजबूत होते हैं। अगर आप मैनीक्योर कराते रहो तो उससे आपके नेल्स अगर टूटते रहते हैं, ब्रेक होते रहते हैं तो वो भी मजबूत होते हैं। और हाथों में एक शाइन आ जाती है, नाखूनों में और हाथों में आपकी चमक आ जाती है। ठीक है, ये होता है मैनीक्योर। मैनीक्योर करने से, मैनीक्योर कराने से आपको क्या होता है, जब मैनीक्योर आप कराते हो तो उसमें आपको मसाज दी जाती है। उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी जो होता है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, उसमें वृद्धि होती है। तो मैनीक्योर कराने से ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है। तो ये अर्थ होता है मैनीक्योर का। ठीक है, मैनीक्योर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। मैनीक्योर से मेनली हमारे हाथों के नेल्स की, उंगलियों की अच्छे से क्लीनिंग होती है, सफाई होती है और हमारे क्यूटिकल्स हट जाते हैं और एक हमारे हाथों में जान आ जाती है। जो फटी रहती हैं या जिनमें चमक खत्म हो जाती है उनमें एक जान आ जाती है। ठीक है, अब आपको बताती हूँ कि मैनीक्योर में क्या क्या सामग्री यूज होती है। ठीक है, तो पहले प्लास्टिक टब, एक हमें प्लास्टिक टब छोटा सा चाहिए जिसमें हम क्लाइंट के हैंड्स को डीप करेंगे। गुनगुना पानी चाहिए हमें। नेल पॉलिश रिमूवर चाहिए, एसीटोन जिसको कहते हैं। रुई चाहिए हमें। मैनीक्योर शैम्पू चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहिए। नेल फाइलर चाहिए हमें। ठीक है, मैनीक्योर साल्ट चाहिए हमें। अमोनिया, नेल ट्रिमर, नेल बफर, ठीक है, और नेल ब्रश। ठीक है, ये भी चाहिए हमें। ये हमें प्यूमिंग स्टोन भी चाहिए। स्पॉन्ज चाहिए, तौलिया चाहिए, टॉवल चाहिए, क्यूटिकल्स पुशर चाहिए हमें और क्यूटिकल कटर भी चाहिए हमें। ये सारी चीजें हमें मैनीक्योर करते समय चाहिए अपने क्लाइंट के। सबसे पहले हम क्लाइंट के नेल पेंट्स को रिमूव करेंगे। अगर उन्होंने नेल पेंट लगा रखी है तो सबसे पहले हम उसे रिमूव करेंगे। बाद हम नेल कटिंग करेंगे। अगर हमारे क्लाइंट को नेल्स कट की ज़रूरत है तो पहले हम उनके नेल्स को कट करेंगे। इसके बाद हम नेल फाइलर से नेल्स को शेप देंगे। इसके बाद हम बाउल में गुनगुना पानी लेके लेमन मैंने डाल दिया है। ये मैं पेडिक्योर मैनीक्योर शैम्पू डाल रही हूँ, ये हाइड्रोजन। इसके बाद हम अमोनिया डालेंगे। इसके बाद ये मैनीक्योर पेडिक्योर साल्ट आता है, ये भी हम डालेंगे।
और अब हम नेल्स पे क्यूटिकल्स क्रीम लगाएंगे जिससे हमारे क्यूटिकल सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से क्यूटिकल्स क्रीम अप्लाई करके और 10 मिनट डिप कर देंगे। अब हम ब्रश से इस तरह से क्लीन करेंगे नेल्स को। अब क्यूटिकल पुशर से हम इस तरह से क्यूटिकल्स को, नेल्स के क्यूटिकल्स को पुश करेंगे। इससे हमारी नेल्स की जो ग्रोथ है वो होने लगती है। कभी कभी क्लाइंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमारी नेल्स की ग्रोथ नहीं होती है। तो इस तरह से मैनीक्योर में जब हम पुशर नेल क्यूटिकल से करते हैं तो उससे ग्रोथ होने लगती है क्लाइंट की। तो इस तरह से हमें क्यूटिकल पुशर का यूज़ करना है। इसके बाद हम इस तरह से क्यूटिकल्स निकालेंगे क्यूटिकल कटर से। ये क्यूटिकल कटर है, इस तरह से हम साइड साइड से क्यूटिकल्स को निकालेंगे क्यूटिकल कटर्स के थ्रू। इससे हमारे क्लाइंट की जो नेल्स की ग्रोथ होती है, जो रुकी रहती है, वो ग्रोथ होने लगती है, स्टार्ट हो जाती है ग्रोथ होना नेल्स की। तो इस तरह से हम हाथ चलाते हुए क्यूटिकल्स को निकालेंगे। अगर आप बिगनर हो तो आप प्रैक्टिस थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें प्रॉब्लम आ जाती है करने में। बाद हम क्लाइंट के नेल्स की डेड अंदर से निकालेंगे। जो उनके अंदर नेल्स के अंदर डेड्स होती हैं उन्हें निकालेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम क्लाइंट के पाम पर इस तरह से बफर चलाएंगे। यहाँ पे भी हमारी डेड स्किन होती है, जिस तरह से हमारे फुट पे, पैरों पे भी होती है उसी तरह। तो ये हम हाथ पे भी चला सकते हैं। अब हम प्यून स्टोन चलाएंगे इस तरह से पूरे हाथों पे। अब हम स्क्रब लगाएंगे और अब हम 10 मिनट स्क्रब से क्लाइंट को इस तरह से स्क्रब मसाज देंगे। बहुत हल्के हाथों से हमें स्क्रबिंग करनी होती है। इसमें हमें मसाज में नहीं देना है, सिर्फ स्क्रबिंग करनी है जिससे क्लाइंट की डेड स्किन क्लीन हो जाए। इस तरह से हमें देना है, स्क्रबिंग करनी है। 10 मिनट हमें इस तरह से हाथों पे स्क्रबिंग करनी है। आप मेरे स्टेप्स ध्यान से देखिए किस तरह से मैं स्क्रब कर रही हूँ। इस तरह से कोहनी पे भी हमें ध्यान देना है और बहुत हल्के हाथों से हमें स्क्रबिंग करनी है।
10 मिनट स्क्रब करने के बाद हम स्पॉन्ज से इस तरह से क्लीन कर देंगे और इस तरह से प्लेन वाटर से क्लीन करके स्प्रे करके और टॉवल से क्लीन कर देंगे स्क्रब को। अच्छे से हम स्क्रब को हटा देंगे हाथों से। अच्छे से हमें क्लीन करना है। इसके बाद अब हमारा प्रोसेस है क्रीम का। अब क्रीम मसाज इसके बाद हम अपने क्लाइंट को देंगे। अब हम क्रीम मसाज शुरू कर रहे हैं। आप मेरे स्टेप्स ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैनीक्योर के मसाज के भी तरीके होते हैं। तो मैनीक्योर में किस किस तरह से मसाज देनी है, किस किस तरह से आपको प्रेशर पॉइंट्स देने हैं, इस तरह से आपको ध्यान रखना है मैनीक्योर मसाज में। मैंने आपको पहले भी बताया कि मसाज से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो आपको मसाज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, इस तरह से हमको ज़िगज़ैग करते हुए जाना है ऊपर। ठीक है, इस तरह से क्लाइंट को, ये सारे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इससे क्लाइंट को बहुत रिलैक्स मिलता है। उनके जो ब्लड सर्कुलेशन है उनमें ग्रोथ होती है। तो इस तरह से हमें मसाज देना है, फिंगर्स पे मसाज देना है। अब प्रॉपर आप मेरी मसाज के स्टेप्स देखिए।
15 मिनट बाद हम इस तरह से पैक पे हल्का सा पानी से हैंड से मसाज देंगे। इस तरह से हल्के हाथों से पैक को हम मसाज देंगे और इसके बाद हम स्पॉन्ज से इसको क्लीन करेंगे। इस तरह से मसाज देने के बाद हम स्पॉन्ज से पहले क्लीन करेंगे। इसके बाद हम टॉवल से हैंड्स को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। अच्छे से हम पैक को हटा देंगे और इसके बाद हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। अच्छे से अपने क्लाइंट को मॉइस्चराइज़र इसके बाद हमें अप्लाई करना है। इस तरह से हम मॉइस्चराइज़र को भी अच्छे से मसाज देके अप्लाई करेंगे और लास्ट में हम अपने क्लाइंट को नेल पेंट अप्लाई करेंगे अगर हमारी क्लाइंट को नीड है, और अगर हमारी क्लाइंट को नीड नहीं है तो हम उन्हें अप्लाई नहीं करेंगे अगर वो मना करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।